साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022-23 लेवल प्रथम का जो मिनट टेस्ट पेपर है, जो कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा 21 नवंबर 2022 को करवाया गया था। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने मिनट टेस्ट पेपर 1 का वीडियो सॉल्यूशन देखा था और इसके अंदर मिनट टेस्ट पेपर 2 देखेंगे। इसके अंदर आपको पूरे 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सटीक बताए जाएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन सी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्ज़ाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर PDF डाल दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 से सुमेलित करना है। इधर है योजना, इधर है नोडल विभाग। पहला है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, तो ये चिकित्सा विभाग हो जाएगा। घर घर औषधि, ये वन विभाग हो जाएगा। जन सूचना पोर्टल, तो ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। और राजस्थान जन आधार योजना, तो इसमें जाएगा आयोजन विभाग। ठीक है, तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब लागू की गई थी। तो ये की गई थी 1 मई 2022 को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत दूसरे संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों में कितनी सहायता दी जाती है। तो यहाँ पर 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है IM शक्ति उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। तो यह योजना 19 नवंबर 2021 से प्रारंभ हुई, ये यहाँ पर गलत है। इसके तहत 10 से 45 वर्ष आयु की किशोरियों और महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाते हैं, ये बात सत्य है। तीसरा है कि इस योजना में राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे, ये भी सत्य है। और इस योजना का नोडल जो विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग है, तो इसके अंदर जाएगा पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान में कोई भूखा न सोए की संकल्पना के तहत 8 रुपये में सम्मान पूर्वक बैठाकर शुद्ध ताजा पौष्टिक भोजन कराने के लिए कौन सी रसोइयाँ संचालित हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी रसोई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जल जीवन मिशन के तहत कब तक प्रत्येक परिवार को नल से पीने योग्य पानी की आपूर्ति का उद्देश्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 7, बोर कार्यक्रम का संबंध है। तो बोर कार्यक्रम यहाँ पर जो संबंध है वृक्षों को पुनर्वास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो इसका जो शुभारंभ है 9 सितंबर 2022 को खाने की बावड़ी जयपुर से किया गया। इसके अंतर्गत शहरी निकायों के निवासियों द्वारा काम मांगने पर 100 दिन प्रतिवर्ष का रोजगार दिया जा रहा है। इस योजना का जो नोडल विभाग है स्वायत्त शासन विभाग है। देखिए, जो यहाँ पर काम मांगने पर 5 दिन रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है, तो ये इसके अंदर असत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉपिंग। ठीक है, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग इसके अंदर सही है। जो क्रॉपिंग है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, घर घर औषधि योजना के अंतर्गत सम्मिलित पादप कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर है सर्पगंधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया जाता है 6%। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को देय राशि है। तो यहाँ पर है 500 रुपये प्रति माह। अगला क्वेश्चन देखिए, ई मित्र होम सुविधा किन जिलों में पायलट आधार पर शुरू की गई है।
तो जोधपुर और जयपुर इसके अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत समावेशित योजनाएं हैं। तो इसके अंदर है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्री योजना और स्मार्ट विलेज योजना। तो ये चारों इसके अंदर शामिल हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ABCD। क्वेश्चन नंबर 15, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दोनों हाथों की पूर्ण स्थिति पर कितनी संबल राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर 3 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जाएगा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राजील में आयोजित 24वीं समर डेफलिम्पिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अभिनव शर्मा का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में प्राकृतिक योग व आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो नाथ द्वारा राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 24 है, जून 2022 में संपन्न हुए चुनाव में राजस्थान बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 के लिए प्रदान किए गए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार में श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो माधु राम को। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 25 अप्रैल 2022 को रणखार को राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यह राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ये है जालौर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में जैसलमेर में स्थापित 390 मेगावाट क्षमता का हाइब्रिड पावर प्लांट जिसके द्वारा लगाया गया है। तो वो किसके द्वारा लगाया गया है, अंडानी हाइब्रिड एनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, RTE अधिनियम 2009 के किस धारा के तहत समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो धारा 38 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, RTE अधिनियम की किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया कि कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने पर बालक को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। तो ये धारा 30 के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, RTE अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो धारा 34 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 है, RTE अधिनियम 2009 की धारा 36 के तहत निम्नलिखित में से किन धाराओं में दंडनीय प्रावधानों की कार्यवाही सक्षम अधिकारी से बिना पूर्वानुमति के नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पर हो जाएगा धारा 13, धारा 18 और धारा 19। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, RTE अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राजस्थान की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था हैं। तो कौन सी है, RSCERT। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी राज्य में बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया गया है तो वहाँ किसके द्वारा ऐसा प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किए जाने वाले कार्य का संचालन करे। तो यहाँ पर हो जाएगा समुचित सरकार। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान RTE नियमावली 2011 में आयु के सबूत के दस्तावेज के रूप में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आधार कार्ड है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 है, RTE 2009 की मान व मानक के अनुसार किसी विद्यालय में 240 छात्र होने पर प्रधानाध्यापक सहित न्यूनतम शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगी 7। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति में छात्रों के माता पिता व संरक्षकों में से निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी। तो कितनी होगी, 11। ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो करते हैं इनको सुमेलित। देखिए,
राज्य सरकार के द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, तो ये हो जाएगी नियम 11। विद्यालय को मान्यता, तो विद्यालय को मान्यता नियम 14। प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, तो इसके अंदर हो जाएगा नियम 13। और विद्यालय की मान्यता वापस लेना, ये हो जाएगा नियम 15। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 3, 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? देखिए, बालक के माता पिता को बालक के संबंध में नियमित जानकारी देना, ये बात सत्य है। शिक्षकों के ट्यूशन पर प्रतिबंध की मॉनिटरिंग करना, ये भी सत्य है। गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर रोक की मॉनिटरिंग करना, ये भी सत्य है। विद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना, तो ये इसके अंदर शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 38 के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई नियमावली 2011 की किस नियम में वर्ष 2021 में संशोधन के द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की हकदारी प्रदान की गई है? तो ये नियम 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष से न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या हैं? तो यहाँ पर हैं 800। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध, ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 है। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1582 में। अगला क्वेश्चन है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। हुमायूं की रचना किसने की थी? हुमायूं की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से असम्मिलित की पहचान कीजिए। तो बाबर, जमा मस्जिद, अकबर, फतेहपुर सीकरी और औरंगजेब बीबी का मकबरा। देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 है, शाहजहाँ, मोती मस्जिद, लाल किला, तो ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ये असम्मिलित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान कौन था? तो यहाँ पर है चक्रपाणी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्न में से राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा वात। अगला क्वेश्चन है। कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? रचना है, रुद्र है, रचनाकार। तो शिशुपालवध महाकवि माह की हैं, खंड खाद्य का कम ये ब्रह्मगुप्त की हैं, विरुद्ध छतरी दोषा आडा की हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसके अंदर असुमेलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। रचना और देह रचनाकार, यहाँ पर पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए हमीर रासो सारंगधर की हैं, खुम्मा रासो दलपत विजय की हैं, हरी रस इसेदार की है। तो डोला मारुआ दुहा है, ये कवि कल्लोल की रचना होगी, तो ये इसके अंदर असुमेलित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से पृथ्वीराज राठौड़ कृत रचना कौन सी नहीं है? तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 4, चाल केस माता जीरो छंद, तो ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न घटनाओं को, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है कि जयसिंहपुर हत्याकांड, डाबड़ा कांड, निमुचना कांड और डाबी कांड, तो इसको क्रम से रखना है। तो सबसे पहले आएगा इसमें ये हो जाएगा डाबड़ा कांड, डाबी कांड। दूसरा इसके अंदर ये हो जाएगा निमुचना हत्याकांड, और तीसरा होगा इसमें ये वो हो जाएगा 3 नंबर पर जयसिंहपुरा हत्याकांड, और 4 नंबर पर आएगा डाबड़ा कांड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित किसान आंदोलन व नेतृत्व कुत्ता में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है दुधवा कारा जीवन चौधरी, ये इसमें असुमेलित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53। ट्रेच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये था बेगू किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 54 है। बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया था? तो बिजोलिया में किया था भूप सिंह ने।
क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, मेव किसान आंदोलन के आलोक में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ रौदों में पाले जाने वाले जंगली सूअरों के कारण हुआ, ये बात सत्य है। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन का गठन कर इसे संगठित रूप दिया, ये बात सत्य है। और मेव संकट की जांच हेतु यासीन खान के नेतृत्व में बेलग्रामी समिति का गठन किया गया, ये यहाँ पर गलत है। और यह आंदोलन मुख्यतः अलवर भरतपुर राज्य में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानगढ़ हत्याकांड के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो मानगढ़ पहाड़ी पर गोली चलाने का आदेश कर्नल स्टर्न के द्वारा दिया गया, ये सत्य है। मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को, और मानगढ़ हुआ था बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य है। राजस्थान सरकार ने सितंबर 2012 को मानगढ़ धाम पर शहीद स्मारक लोकार्पण किया, तो यही इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 1881-82 में उदयपुर राज्य में भील विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो यहाँ पर था बिलकपाल का निम्मा, पीपले का खम्मा और सगाती का जोईता, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष 1944 ईस्वी में संत मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नीमकाथाना सीकर में। क्वेश्चन नंबर 59, असुमेलित कौन सा है? तो देखिए, भगत पंथ की स्थापना हुई थी 1911 में, एक के आंदोलन हुआ था 1921 में, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ 1933। ऑप्शन नंबर जो 2 है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1883, तो ये इसके अंदर असुमेलित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, आहड़ संस्कृति का वह या वे उत्खनित स्थल जो राजसमंद जिले में स्थित हैं? तो राजसमंद में कौन कौन से हैं? देखिए, गिलुंड राजसमंद में है, और पच माता ये कहाँ पर है? ये भी राजसमंद में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 61, आहड़ सभ्यता से संबंधित तथ्यों पर विचार करके असंगत विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए, आहड़ में उत्खनित चतुर्थ स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई थी, ये बात सत्य है। आहड़ से संयुक्त परिवार प्रथा की अवशेष प्राप्त हुई, और आहड़ से प्राप्त मर्दबांडों में उल्टी तबाही तकनीक का प्रयोग हुआ। देखिए, आहड़ सिंधु सभ्यता का स्थल है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष आहड़ से प्राप्त नहीं हुआ है? तो टेराकोटा से निर्मित बनासियन बुल, तांबे गलाने का यंत्र और यूनानी देवता अपोलो से चित्रित मुद्राएं, ये तो कहाँ से मिली है? आहड़ से। ऑप्शन नंबर जो 4 है, लकड़ी से निर्मित नारियल के अवशेष, तो ये इसके अंदर असत्य कथन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण उपासक नहीं है? तो यहाँ पर है मावजी, संत मावजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, देखिए यहाँ पर संप्रदाय हैं और इधर है प्रवर्तक, इसको सुमेलित करना है। देखिए, अलखिया जो संप्रदाय है तो ये हो जाएगा लालगिरी, पाशुपत संप्रदाय लकुल लसी रसिक हैं, ये हो जाएगा अगरदास जी, और रामसने रामचरण जी। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, पिपासर लालसर रामड़ाबास आदि का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यहाँ पर हो जाएगा विष्णुई संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66 है, संत मावजी के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य कथन है, मावजी ने संगल्या धूनी की स्थापना की थी, ये बात असत्य है। देखिए, मावजी के अनुयायी ने कल्कि का अवतार मानते हैं, मावजी के द्वारा लसाड़ी आंदोलन चलाया गया, और मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा संप्रदाय राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर उनकी पूजा करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा निम्बर्क संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 68, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? संत हैं और इधर है संबंधित स्थल। तो रानाबाई हरनावा नागौर, गौरीबाई डूंगरपुर और बूरीबाई अलख सादरगढ़ उदयपुर। देखिए, रानी रूपादे ये शोधित पहले से नहीं है, तो ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह माही नदी के किनारे स्थित हैं? तो माही नदी के पीर फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है,
आचार्य भिक्षु बिखणजी के द्वारा स्थापित तेरापंथी धर्म संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया फतेहमल सिंधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हारोजी हांसोजी पालोजी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जसनाती संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 72 भील जनजाति में प्रचलित पंथ संप्रदाय हैं? तो यहाँ पर है उंदरिया। क्वेश्चन नंबर 73 है, असुमेलित कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का नरसिंह जयमल दास जी को कहा जाता है, वागड़ की मेरा गौरीबाई, राजस्थान की दूसरी मेर है रना बाई जी। ऑप्शन नंबर 3 बागड़ का धनी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इसके अंदर असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, चेतावनी रथ नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ये था संत पित्ता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से मेवाड़ पुकार संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ महाराणा प्रताप को प्रस्तुत 21 सूत्री मांग पत्र। क्वेश्चन नंबर 76 1822 ईस्वी में गठित मेवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये था ब्यावर अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77 मारवाड़ राज्य लोक परिषद के पहले अधिवेशन के मुख्य अतिथि कौन थे या कौन थी? तो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 78 बिजोला के गिरधरपुरा में गठित शिष्टमंडल के सदस्य जिन्हें मेवाड़ महाराणा के समक्ष भेजा गया था, तो कौन था वो? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए यहाँ पर संख्या दी हुई है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैथ का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 63। क्वेश्चन नंबर 80 यदि दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 तथा लघुत्तम सीमा प्रत्यय 120 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ी संख्या 60। क्वेश्चन नंबर 81 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 60, 150 और 285 को भाग देने पर समान शेष बचे ज्ञात करो। तो इसके अंदर है 45। क्वेश्चन नंबर 82 है, 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मानक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः बिना कुछ भी शेष रहे माप सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 लीटर। क्वेश्चन नंबर 83 संख्या 264600 की विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, आप हल करके देख लेना, तो मैं यहाँ पर आपको सीधा उत्तर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 84 निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर है बल्ब का जलना। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सोडियम Na, पोटेशियम K, बोरॉन B। देखिए सीसा Ag, तो ये इसके अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से कौन सा विश्व मांगी उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा धुआं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है? सत्य कथन। तो देखिए यौगिक एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, ये बात सत्य है। और मिश्रण में अवयवों के मध्य दुर्बल रासायनिक बंध होता है, नहीं। और मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। तो पहला और तीसरा, ठीक है, इसके अंदर पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक परिवर्तन में होता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? देखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए राजस्थानी जलवायु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में होने वाली वर्षा का स्वरूप उच्चों से प्रभावित है और समुद्र से दूरी की अधिकता के कारण मानसूनी हवाओं की नमी कम हो जाती है। अरब सागर की ओर ले जाने
अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी हवाएं अरावली के समकोण पर टकराकर रुक जाती हैं, इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है और राज्य की जलवायु महाद्वीपीयता से प्रभावित है। तो इसके अंदर जो पहला, दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है ये इसके अंदर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में वर्षा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर है देखिए ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वार्षिक वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता घटती जाती है। तो ये बात क्या है, यहाँ पर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 575 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 92 है, राजस्थान में कुल वार्षिकांक वर्षा का कितना प्रतिशत दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर 90 से 95%। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में हवा में सापेक्ष आर्द्रता होती है तो 25 से 35%। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा है तो मावठ। क्वेश्चन नंबर 95 है, थॉर्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिलों का संपूर्ण भाग आता है? तो पाली, अजमेर और बूंदी। क्वेश्चन नंबर 96 है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो यहाँ पर जुलाई और अगस्त में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी हैं? तो यहाँ पर हैं संवहनीय क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 98, किन जिलों में 997 मिलीबार की समुद्रावरिखा जुलाई माह में गुजरती हैं? तो यहाँ पर जाएगा जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा क्षेत्र राजस्थान में स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो जालौर, पाली, जोधपुर और नागौर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती हैं? तो ये सिरों में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान की जलवायु है तो शुष्क और उपाद्र मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ के लिए लाभान्वित नहीं है? तो मावठ के लिए यहाँ पर कपास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, पूर्वाई से तात्पर्य है। पूर्वाई से कहते हैं हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, ये कहलाती है पूर्वाई। क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान को दो भागों में बढ़ने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 50 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिमी भाग। क्वेश्चन नंबर 106 है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो रजिस्टर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 107, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न से किसका उपयोग प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ULSI। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108, देखिए क्वेश्चन नंबर 108, पॉम टॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह है एक माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो CDAC पुणे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110 है, एक निर्माता कंपनी के द्वारा रोम रीड ओनली मेमोरी के निर्माण के समय लिखे जाने वाले प्रोग्रामों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है फर्मवेयर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 111, देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य है तो विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ज्ञान का अनुप्रयोग करना और क्रांतिक चिंतन का प्रोत्साहित करना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 112, पाठ्य योजना के भारतीय उपागम RCEM का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पर HR दवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन सा पद हर वर्ष की मूल पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर है तुलना। क्वेश्चन नंबर 114, मोरिसन की इकाई योजना के कौन सी पद में एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अन्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 115, अधिगम के रचनावादी उपागम के अनुसार असत्य कथन कौन सा है? तो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 1। सीखना वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिपरक नहीं। क्वेश्चन नंबर 116, प्रोजेक्ट विधि का आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, व्यापकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 117, विलियम किलपैट्री ने प्रायोजना विधि के 4 सोपान बताए, निम्न में से कौन सा पद इसमें शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है आलेखन। क्वेश्चन नंबर 118, खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है जेरोम ब्रूनर को। क्वेश्चन नंबर 119, पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का श्रेय जाता है? तो ये जाता है जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट को। क्वेश्चन नंबर 120, एनसीईआरटी उपागम का पद कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? देखिए उत्पाद, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 121, प्रोजेक्ट कार्य के दौरान प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है? तो ये किया जाता है शिक्षक के निर्देशन में छात्रों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 122 के अंदर? प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 123, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124, विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पर बाल्यावस्था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, बालक की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? तो ये शारीरिक विकास से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126, बालक के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 127, एक बालक जो किसी लक्षण जैसे दुश्चिंता में उच्च और निम्न और बाद के वर्षों में इसी तरह रहता है, यह कथन निम्न में से किसके महत्व को बल देता है? तो यहाँ पर आनुवंशिकता को। क्वेश्चन नंबर 128, विकास का परिणाम स्वरूप नवी विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, तो यह कथन किसने दिया था? तो ये दिया था हरलोक ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129, विकास के सिपेलो कोडल दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, तो ये होता है सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 130, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया, तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? नैतिक विकास के चरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शेषावस्था की मनोसामाजिक अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास की है? तो ये एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 132 है, वंशानुक्रम के बीज कोश की निरंतरता के नियम लॉ और कनेक्टिविटी के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर बीजमैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133, किस विकल्प में क्रमधारी समास नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर देहलता। क्वेश्चन नंबर 134, द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो शीत उष्ण। ठीक है, शीत और उष्ण ये द्वंद्व समास का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135, किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो सत्याग्रह और राहकर्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136, यावत जीवन समासिक पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अविर्भाव समास। क्वेश्चन नंबर 137, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 143, देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, तो इनके डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन छूट गए। देखिए 138, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139, मौन वाचन का प्रकार है? तो मौन वाचन का प्रकार कौन सा है? तो राइट आंसर है द्रुत वाचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140, लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है, इस मत का समर्थन किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 141, भाषा दक्षता कौशल का विकास किया जा सकता है? तो यहाँ पर शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 142, देखिए यहाँ से मैथ की क्वेश्चन है, तो इनके डायरेक्ट मैं उत्तर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 142 में राइट आंसर क्या हो जाएगा?
द, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 143, 143 के अंदर राइट आंसर है 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144, इसके अंदर n। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145, इसमें हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 के अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 147, 147 के अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148, इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149, तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 149 के अंदर राइट आंसर है 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 150, तो 150 के अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो ये 150 प्रश्न थे, ठीक है, जो कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो मेन टेस्ट पेपर हुआ था 21 नवंबर 2022 को, तो उसके अंदर पूछे गए थे। तो ये था मेन टेस्ट पेपर 2। इससे पहले जो फर्स्ट पेपर है मेन टेस्ट पेपर 1, उसका सॉल्यूशन पहले वाली वीडियो में देख लेना। तो ये 2 टेस्ट हो गए, तो आप इनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप एक बार इनको जरूर देखिए जाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।